हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th NCERT लाइंस एंड एंगल्स में सीखने जा रहे हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना। कोई ट्रांसवर्सल किस तरीके से एंगल्स बनाती है ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है। तो देखो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइंस को, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है। ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है। तो जो लाइन कट करती है यही लाइन आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। द लाइन विच कट्स द टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन विच इज कटिंग दिस टू लाइंस इज नॉन एज व्हाट ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गई बात इतनी। आगे समझिए कि जो ट्रांसवर्सल होती है ये जब दो लाइंस को कट करती है तो यहाँ पे 8 एंगल्स बनाती है। एक ये मालूम मैंने इसका नाम 1 रख दिया, दिस इज व्हाट 2, इसका नाम 2 रख दिया। एक एंगल यहाँ पे बनाती है तो इसका नाम 3 रख दिया, और एक एंगल यहाँ पे बनाती है इसका नाम 4 रख दिया। ठीक है। ऐसे ही दिस एंगल 5, दिस एंगल 6, दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज व्हाट 8। क्लियर है। फिर आपको सबसे पहले जो जो एंगल्स बन रहे हैं उनमें कैसे कैसे एंगल्स हैं, देखो इंटीरियर एंगल सबसे पहले पढ़ना है। तो ये दो लाइंस होती है ना, ये दो लाइंस जो दिख रही हैं आपको, ये पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। देखो एंगल 3 बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है, एंगल 5 बन रहा है और एंगल 6 बन रहा है। तो ये जो दो लाइंस जिनको कट करती है ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, उन दोनों लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर बन रहा है। अच्छा, एक्सटीरियर का मतलब बाहर हो जाएगा। अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल नहीं बन रहे हैं तो वो सारे एक्सटीरियर बनेंगे। तो यहाँ अगर इनमें देखें तो कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। बात समझ में आ गई इतनी। उसके बाद अगली बात समझिए यहाँ से, फिर आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, इंटीरियर तो होने ही चाहिए और इसके साथ में ऑल्टरनेट और लगा होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो ये एंगल्स की बात करते हैं। जैसे 4 और 6, ये देखो ऑल्टरनेट, इधर इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट, और 3 और 5, तो 4 और 3 आपस में क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। कौन कौन से, एंगल 4 और एंगल 6। एंड दूसरा पेयर कौन सा हुआ, एंगल 3 एंड एंगल 5, दीज आर व्हाट ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स पर बेस्ड हमारे जो बुक है उसमें 2 थ्योरम भी हैं। वो थ्योरम ये कहती है, पहली थ्योरम कहती है थ्योरम 6.2 कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इफ़ दिस टू लाइंस आर पैरेलल देन जो ट्रांसवर्सल कट करती है इनको दो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। कहने का मतलब, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस या टू पैरेलल लाइंस देन देयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है देन वी कैन से क्या, कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। कब, जब ये लाइंस पैरेलल हैं देन वी कैन से दिस थिंग। ठीक है, क्लियर। और फिर 6.3 में क्या है, वो इसकी कन्वर्स है। कन्वर्स में क्या हुआ कि कहती है, कन्वर्स कहती है कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। बात समझ में आ गई। पहली थ्योरम कहती है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना। दूसरी थ्योरम कहती है कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है। अगली बात समझिए, फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया, 1, देखो एंगल 1 बाहर की तरफ जो होगा तो 1 का करस्पॉन्डिंग कितना रहेगा, एंगल 7, एंड एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग रहेगा कौन, एंगल 8। ठीक है। तो ये दो एंगल्स, दो पेयर कैसे कराएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बता दिया, इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर भी बता दिया। ठीक है। अगली बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होता है, देखो एक ही तरफ बनने चाहिए करस्पॉन्डिंग, 1 का करस्पॉन्डिंग 5, 2 का करस्पॉन्डिंग 6, 3 का करस्पॉन्डिंग 7, 4 का करस्पॉन्डिंग 8। ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या,
एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, दूसरा एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6, नेक्स्ट एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 एंड एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8। ठीक है ना। इस पर बेस्ड हमारे पास दो एक्सियम्स हैं, एक्सियम 6.3 और एक्सियम 6.4। एक्सियम का मतलब क्या होता है कि एक्सियम ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, दे आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, यू एवरीवन नो। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.2। आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सियम 6.3, एक्सियम 6.4। एक्सियम 6.3, एक्सियम 6.4 क्या कहती हैं सुनिए एक बार ध्यान से, कि अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक्सियम 6.4 कहती है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। एक बार और मैं बताता हूँ कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात आती है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल इन द सेम साइड भी बोलते हैं, इनको एलाइड एंगल्स भी बोला जाता है। तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ये होते हैं, देखो 4 और 5, 3 और 6। तो देखो एंगल 4 और एंगल 5 ये आपस में को इंटीरियर होते हैं, एंड एंगल 3 और एंगल 6 ये आपस में कैसे होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो को इंटीरियर एंगल्स पर भी बेस्ड हमारे पास दो थ्योरम है, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5। 6.4 ये कहती है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। थ्योरम 6.65 ये कहती है, अगली थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दोनों एंगल्स, अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, अगर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, अगली बात करें, इसी में एक थ्योरम और लास्ट में सीखनी है, थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 ये कहती है कि अगर एक लाइन के पैरेलल दो लाइंस हैं, मतलब जैसे एक L1 इज पैरेलल टू L2, फिर कह रहा है L2 इज पैरेलल टू L3, then L1 is also parallel to L3, मतलब the line which is parallel to the same line, the lines which are parallel to the same line are parallel to each other। बहुत आसान चीज़ है, अगर आप मैं चाहो तो मैं यहाँ पे देखो फिगर बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है, L1 is parallel to L2, फिर कह रहा है L2 is parallel to L3, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, इतनी सी बात है। थ्योरम ये है थ्योरम 6.6, ठीक है। तो इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स पर बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2। अगर इन चीज़ों को आप अगर आसानी से थोड़ा सही से समझ लेंगे तो अगली एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर इसके बावजूद भी इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क द क्वेश्चन, और इन द कमेंट बॉक्स यू कैन राइट, I will reply you। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।